का बस एक शुरुआती हिस्सा है। भव्य मंदिर बनाए जाने का काम अभी बाकी है। एस्टोनिया जैसे देशों में महज 2000 के आसपास भारतीय रहते हैं, लेकिन यहाँ पर शिव मंदिर की बात सुनकर फिनलैंड जैसे देश से भी भारतीय इसके अंदर जो एक सेरेमनी भी जून के अंदर हुई थी, जिसमें ट्रेडिशनल रिचुअल्स हुई, दुआएं हुई, कल्चरल फेस्टिविटीज हुई, और पूरे यूरोप और इंडिया से जो मेहमान थे वो गए वहां पे। होंगी कि बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं और ऐसा करना ही चाहिए। और अब एक बार फिर जो बात की गई है वो ये कि जी यूरोपियन कंट्रीज में एस्टोनिया एक कंट्री है और वहां पर जी कहा यह जा रहा है कि लॉर्ड शिवा का जो टेम्पल है, सबसे बड़ा टेम्पल लॉर्ड शिवा का, वो बनाया जा रहा है। क्या एक तरह से पाकिस्तान में भी ये सब कुछ पॉसिबल है? मेरे ख्याल से नहीं है। बहुत से लोगों का कहना ये है कि जी पाकिस्तान लगे हैं। और इस मंदिर को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कादम्बनी शर्मा और उमाशंकर सिंह। ये इलाका एस्टोनिया की राजधानी टैलिन का बाहरी इलाका है, तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पर है। और यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जाके देखा कि उनको ये महसूस किया कि ये एक जिसे कहेंगे ना फुटप्रिंट्स, हिंदू फुटप्रिंट्स इन यूरोप जो है वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं। देखने की तो हमें इस चीज का पता है कि ये बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान जो है उसको भी इसी तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान को भी जो है वो हिंदू टेम्पल्स जो हैं वो पाकिस्तान में बनने चाहिए और रिलीजियस टूरिज्म जो है उसकी तरफ जाएं तो पाकिस्तान बहुत कुछ कमा सकता है, बहुत पैसा मिल सकता है और उस टूरिज्म के जरिए जो है इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक ठीक की जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तमाम दुनिया, यहाँ तक कि सऊदी अरब भी जो है शिव मंदिर का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। जो पहली जो स्थापना है शिवलिंग की और उसके साथ जो पहला मंदिर है वो पीछे नजर आ रहा है। और 5500 स्क्वायर मीटर पर इस मंदिर को बनाया जाना है, जो कि अभी कई साल लगेंगे उसको बनने में। बिल्कुल 24 हेक्टेयर का ये पूरा इलाका है और इसमें आसपास के जंगल वगैरह भी शामिल हैं। और एक तरफ जहां मंदिर बन चुका है, कुछ मूर्तियों की स्थापना हुई है, इसका निर्माण कार्य जो है वो लगातार जारी है। तो यहाँ पर हर दिन सुबह हवन होता है, श्रद्धालु जुटते हैं। कहना ये भी है कि जो यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज या फिर धर्म का पालन करने वाले हैं, एस्टोनियंस भी हैं उनमें, और जो भारत से आकर यहाँ बसे हैं वो लोग भी हैं। जी बिल्कुल, तकरीबन 2000 भारतीय जो हैं जो एस्टोनिया में रहते हैं और जो हिंदू धर्म को ज़्यादातर मानने वाले हैं, तो उनके लिए ये एक तीर्थ स्थल तो बनने ही जा रहा है। और जैसा कि हमने बताया कि मंदिर का जो निर्माण काम है वो चल रहा है। ये कॉर्नर है, एक कॉर्नर ये है और दूसरा कॉर्नर अगर वहाँ आप अगर देख पाएँ कि इस तरह से चारों तरफ से कॉर्नर कर दिया गया है और इसके बीच में मंदिर का निर्माण होगा। और इसके बारे में भी हमें कुछ बताया गया है। आप बताइए। यहाँ पर जो कह रहे हैं कि ज्योतिर्लिंग यहाँ पर मंदिर की स्थापना के पहले यहाँ पर प्रकट हुआ है और उसको संभालने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए ये आसपास इस तरह से चट्टानों को लगाया गया है ताकि ये सुरक्षित रहे। तो पूरी भक्ति भावना के साथ यहाँ पर जो शिव मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना, हवन, सब कुछ यहाँ पर होता है। और निर्माण कार्य जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कर रहा है, जो श्रद्धालु हैं वो मदद करते हैं। तो एक श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर एस्टोनिया में, नॉर्दर्न यूरोप में इस तरह की एक चीज़ देखना, एक तरह से मंदिर देखना अपने आप में आश्चर्यजनक भी है और अच्छा भी लगता है। और ये यूरोप का सबसे बड़ा मंदिर होगा, हिंदू टेम्पल होगा, ये बताया गया है। और इस जगह के बारे में जो हमें बताया गया उसमें ये कहा गया है कि यहाँ से प्रकाश जो है वो नज़र आता था और ये एक आस्था की बात है, एक विश्वास की बात है। और इसलिए यहाँ पर शिव मंदिर बनाने का फैसला लिया गया। ज्योतिर्लिंग के तौर पे इस इलाके को, यहाँ से ज्योतिर्लिंग निकलता था ये बताया गया। और उसके बाद ही यहाँ पर इस जगह को मंदिर की स्थापना के लिए चुना गया। और ये किसी ने प्लान करके नहीं किया, खुद ब खुद लोग जुड़ते गए और इस तरह से ये मंदिर जो है वो यहाँ पर एस्टोनिया में, देश से इतनी दूर उठ खड़ा हुआ। और एक और अहम बात यहाँ ये बताई गई है कि जो 2000 भारतीय हैं वो तो हैं ही, वो तो उनमें से जो हिंदू धर्म के अवलंबी हैं, धर्मावलंबी हैं, वो तो यहाँ पर आते ही हैं। करके आए थे। फिर हमने ये भी देखा कि अमेरिका के अंदर जो है वो न्यू जर्सी के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट और दुनिया के तमाम बड़े अखबारों ने कवर किया कि सबसे बड़ा एक बाप्स मंदिर बन रहा है। अभी कहा जा रहा है कि जो लार्जेस्ट शिवा टेम्पल जो है वो एस्टोनिया के अंदर बनाया गया है। और ये पूरी कॉम्प्लेक्स है, तकरीबन 5500 स्क्वायर मीटर की एक कॉम्प्लेक्स है
और ये इसके अंदर आप ये समझ लें कि जो एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स हैं, आगमा स्लीपा शास्त्रा, वो वहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो एक सेरेमनी भी जून के अंदर हुई थी जिसमें ट्रेडिशनल रिचुअल्स हुई, दुआएं हुई, कल्चरल फेस्टिविटीज़ हुई, और पूरे यूरोप और इंडिया से जो मेहमान थे वो गए वहाँ पे और उन्होंने जाके देखा कि उनको ये महसूस किया कि ये एक जिसे कहेंगे ना फुटप्रिंट्स, हिंदू फुटप्रिंट्स इन यूरोप जो है वो इस्टेब्लिश हो रहे हैं। देखने की तो हमें इस चीज़ का पता है कि ये बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस ऑलरेडी हिंदूज मौजूद हैं जो कि ज़ाहिर बात है चाहते हैं कि उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो इस्टेब्लिश हों, जो कि ज़ाहिर बात है हर मज़हब का एक फंडामेंटल राइट है और होना भी चाहिए। जैसे मुसलमान चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो मजहबी इबादत को करने के लिए मसाजिद होनी चाहिए, इसी तरह हिंदुओं का भी ये हक है, सिखों का भी ये हक है, ईसाइयों का भी ये हक है। और अक्सर हम इस चीज़ पे क्रिटिसिज्म भी कर चुके हैं कि मुसलमान जो हैं वो उस तरह अलाउ नहीं करते कि माइनॉरिटीज़ अपनी मर्जी से अपनी जो रिलीजियस प्लेसेस बना सकें। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल लैंडस्केप यूरोप के अंदर जून में बनाया गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इन टर्म्स के ये पूरे यूरोप का, पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा टेम्पल है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, इंडिया जो है वो अपनी जो जिसे कहते हैं ना कि अपनी सॉफ्ट पावर जो है वो तो उसने इस्टेब्लिश की, लेकिन अब वो जिसे कहते हैं ना कि वो अपनी आइडेंटिटी को, अपने जो रिलेशंस को, या अपनी जो जिन जिन मुल्कों के साथ इकोनॉमिक बिजनेसेस उनके बहुत अच्छे हैं, उनके साथ चीज़ों को रीड्रॉ कर रहे हैं। और वो ये समझता है कि इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है कि ये लिंकेज बिल्ड किया जाए। अब होता क्या है कि आप देखें कि से जो है डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं और वहां पर जो है वो हिंदू टेम्पल्स बनने शुरू हो गए। हो सकता है कि बहुत जल्द हम MBS से भी सुने और सऊदीया में भी जो है हिंदू टेम्पल जो है वो बनने के लिए तैयार हो जाए। और ये भी क्रेडिट खैर बहुत से लोग PM मोदी को दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन कंट्रीज को भी मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं और ऐसा करना ही चाहिए। और अब एक बार फिर जो बात की गई है वो ये कि जी यूरोपियन कंट्रीज में एस्टोनिया एक कंट्री है और वहां पर जी कहा यह जा रहा है कि लॉर्ड शिवा का जो टेम्पल है, सबसे बड़ा टेम्पल लॉर्ड शिवा का, वो बनाया जा रहा है। क्या एक तरह से पाकिस्तान में भी ये सब कुछ पॉसिबल है? मेरे ख्याल से नहीं है। बहुत से लोगों का कहना ये है कि जी पाकिस्तान जो है उसको भी इसी तरफ जाना चाहिए, पाकिस्तान को भी जो है वो हिंदू टेम्पल्स जो हैं वो पाकिस्तान में बनने चाहिए और रिलीजियस टूरिज्म जो है उसकी तरफ जाएं तो पाकिस्तान बहुत कुछ कमा सकता है, बहुत पैसा मिल सकता है और उस टूरिज्म के जरिए जो है इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक ठीक की जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तमाम दुनिया, यहाँ तक कि सऊदी अरब भी जो है वो हिंदू टेम्पल बना लेगा, UAE ने बना लिया है, कई दूसरी गल्फ कंट्रीज बना रही हैं, अमेरिका, कनाडा और कई जगह पर यूरोप में सब कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि जो लोग हमें देखने सुनने आते हैं डेफिनेटली बहुत नॉलेज रखते हैं और वो सब जानते ही है कि पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी के ऊपर बना